वो कवर करना होता है। तो साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का कहना है कि ये एक बड़ी कामयाबी है कि 3 दहाइयों के बाद कश्मीर के खित्ते में एक मुकम्मल तालीमी सेशन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों के बाद ही मुमकिन हो पाया है। 3 दशकों के बाद कश्मीर घाटी में फुल एकेडमिक सेशन हुआ है। इस पर बात करेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट इसको मानते हैं आप? देखिए, नंबर 1 तो ये समझना चाहिए कि जो सरकारें यहाँ पर रही उनका उस प्रकार का माइंडसेट ही नहीं था। उन्होंने एक तरह से, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे जमायत इस्लामी हो, चाहे दूसरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके आगे एक तरह से सरेंडर किया हुआ था। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनका ध्यान रखना, उनको रहने के लिए आवास प्रोवाइड करना, ये उनका जैसे नैतिक धर्म होता है इस प्रकार की बातें करते थे। मोदी सरकार द्वारा और विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जो नीति है उसने कश्मीर में असर किया है। जब पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाएगा और लोग बच्चे घर पर बैठेंगे तो रेडिकलाइजेशन एक तरह से बढ़ती है और जो उस वहाँ का माहौल होता है उसको देख करके लोगों को गुमराह किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 30 साल पहले जब से मिलिटेंसी शुरू हुई थी, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था और उसके बाद इस प्रकार की जो एक अचीवमेंट है ये अपने आप में एक ये दर्शाती है कि एक जब किसी भी चीज़ की विल रखी जाए, इच्छा शक्ति हो, तो सभी चीज़ें संभव हैं। आज वहाँ का जो युवा समाज है वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे रहा है। इसके अलावा जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे उनका ध्यान हटा है। अब आपको लगता है कि बंदूक की जगह पे लैपटॉप थामना चाहता है कश्मीर का युवा? जो बंद की कॉल, जो लॉकडाउन लगते थे, उससे अब उब चुकी है कश्मीर की जनता। देखिए, ये जो लॉकडाउन है, पत्थरबाजी है, ये अब इतिहास बन चुका है और इसको दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा। उस वक्त की मुझे याद है जो मुख्यमंत्री थी या दूसरे लोग थे, उनकी भी तरफ से इस प्रकार का प्रयास रहता था कि पत्थरबाजों को बड़े इस तरीके से निपटा जाए। वो हमारे बच्चे हैं, इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग किया जाता था उसके कारण से उनको एक बल मिलता था। आज ज़ीरो टॉलरेंस के आधार पर जो काम किया जा रहा है वो अपने आप में बेहतर है। तो बहुत और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा का कहना है कि कश्मीर में इस साल मुकम्मल तालीमी सेशन देखने को मिला है, जो कि एक खुशाइंद बात है, लेकिन हुकूमत को इसके अलावा टारगेट किलिंग और धमकी आमेज खतूत के जारी वाकयात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। रविंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है। 3 दशकों के बाद पहली दफ़ा फुल एकेडमिक सेशन लगता है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? देखिए, ये अच्छी बात है कि एकेडमिक सेशन लगे, लेकिन 2 साल तो कोरोना में सारा कुछ बंद रहा और स्कूलों के अंदर जाकर के शिक्षकों को मारा गया। रजनी बालाजी वो स्कूल में पढ़ा ही रही थी और इसी तरह से और भी लोग, जो वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की वहाँ शहीद हुई, उस स्कूल के अंदर जाकर के जब आतंकवादी शिक्षकों को मारते हैं और शहीद करते हैं, चीज़ें बहुत गंभीर चिंता की बात है। जैसे पहले बंद की कॉल दी जाती थी, लॉकडाउन लगते थे, बाकायदा कैलेंडर आते थे, अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं बंद हो चुकी हैं। वो चीज़ें बंद हुई तो सिलेक्टिव किलिंग और टारगेट किलिंग माइनॉरिटी की बढ़ गई। एक नया डायमेंशन जो 1990 के हालात थे, ये एक नई चुनौती आ गई है, क्योंकि वो तो एक मूवमेंट रहती थी, बीच बीच में हालात ख़राब होते थे, वो भी गंभीर चिंता की बात है। अच्छी बात है कि उन चीज़ों पे कुछ अंकुश लगा, लेकिन साथ साथ में ये टारगेटेड और सिलेक्टिव किलिंग्स और धमकियों बड़े लेटर, चौथी लिस्ट जो है, 3 लिस्टें धमकी की माइनॉरिटी पंडित्स को, कश्मीरी पंडित्स को और जम्मू के मुलाजमों को, इस तरह से ये दहशतगर्दी का जो नया दौर है, ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक और ख़तरनाक मोड़ है। माइंडसेट में चेंज आया है, युवा अब लैपटॉप थामना चाहता है, कश्मीर घाटी का बदलाव चाहता है। बात है, हम भी चाहते हैं। हम तो पहले ही कहते थे कि चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं वो ख़राब हैं और आतंकवाद का जो सेंचुरी है वो पाकिस्तान है। जब तक पाकिस्तान नहीं चाहेगा, और वहाँ के लोग तो कभी नहीं चाहते, मेजॉरिटी कम्युनिटी तो वहाँ अमन ही चाहती है, कोई अपने बच्चे को आतंकवादी नहीं बनाना चाहता।
लेकिन एक सेक्शन है जो गंभीर चुनौती है, और अब उन्होंने नया रास्ता निकाल दिया कि वहाँ माइनॉरिटीज को, उन लोगों को टारगेट करना, बहुत से लोगों को। हम सरकार के साथ हैं आतंकवाद से निपटने के लिए। फौज और सेना और सिक्योरिटी फोर्स अच्छा काम करते हैं। तो इनका